आयरलैंड में हुई एक ऐसी खोज जिसने पुराने समय के कई बड़े राज खोल दिए और एक ऐसा डरावना गिफ्ट जिसने ली कई लोगों की जान। पड़े हुए पैसे कौन नहीं उठाता, लेकिन कैसे जमीन के अंदर मिले 1 करोड़ रुपयों ने एक आदमी की जान ले ली। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जिसका टाइटल है 10 creepiest recent archaeological discoveries। नंबर 10, यूनिकॉर्न बोन्स। दोस्तों, यूनिकॉर्न के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि पौराणिक कथाओं में बताया जाने वाला क्रिएचर होता है और उसके माथे पर एक सिंह के साथ साथ ही शरीर में पंख लगे हुए होते हैं। हालांकि अब सवाल आता है कि क्या ये क्रिएचर सच में एग्जिस्ट करता था? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। दरअसल हाल ही में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ये दावा किया है कि उन्होंने एक रहस्यमयी फॉसिल को खोजा है जो देखने में यूनिकॉर्न की तरह है। हालांकि सिर्फ इस बात से इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये फॉसिल सच में यूनिकॉर्न का ही है, क्योंकि हो सकता है कि फॉसिल इसके जैसे दिखने वाले किसी और जीव का हो। खैर, कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि साल 2012 में साउथ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने एक जिंदा यूनिकॉर्न को खोजा है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था। नंबर 9, वर्ल्ड डीपेस्ट होल। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं इस दुनिया में मौजूद अब तक के सबसे गहरे गड्ढे के बारे में, जो कि रूस में मौजूद है और इसे कोला सुपर डीप बोरहोल के नाम से जाना जाता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये होल करीबन 7.5 मील गहरा है, जिसे लोग गेट ऑफ हेल भी कहते हैं। अब अगर इसके इतिहास की बात करें तो इस होल को सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था और ये दुनिया में मौजूद इकलौता ऐसा होल है जो कि अर्थ के मेंटल तक खोदा गया है। इसे सुनने के बाद आपके मन में एक और ख्याल आ रहा होगा कि आखिर इस गड्ढे को क्यों खोदा गया था और फिर इसकी खुदाई क्यों रोक दी गई। तो आप जान लें कि रिसर्चर्स अपनी रिसर्च के लिए इस गड्ढे को खोदने में लगे हुए थे, लेकिन जब टेम्परेचर 356 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया तो साइंटिस्ट ने इस गड्ढे की खुदाई को रोक दी और तब से लेकर अब तक ये वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। नंबर 8, बॉग बटर। दोस्तों, डेयरी प्रोडक्ट्स को आमतौर पर आप रेफ्रिजरेटर में ही रखते होंगे, लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि प्राचीन समय में तो ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जिससे कि डेयरी प्रोडक्ट्स को सुरक्षित रखा जा सके, तो फिर वे इन चीजों को कैसे रखते थे? आपको बता दें कि प्राचीन समय में ज्यादातर लोग डेयरी प्रोडक्ट्स को मिट्टी में दबा कर रख दिया करते थे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा दिनों तक उपयोग में लिया जा सकता था। वैसे ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, क्योंकि साल 2011 के दौरान रिसर्चर्स ने आयरलैंड के जमीन में करीब 45 केजी बटर निकाला था, जो कि पूरी तरह जमा हुआ था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस बटर को प्राचीन लोगों के द्वारा सुरक्षित रखने के लिए दफनाया गया होगा, लेकिन उसके बाद इसे कभी भी नहीं निकाला गया और आज ये एक खोज बन गया है। नंबर 7, फैट बर्ग। फैट बर्ग नाम सुनकर आपके मन में कुछ ना कुछ अजीब जरूर चल रहा होगा, और चले भी क्यों ना, क्योंकि अब तक आपने केवल आइसबर्ग के बारे में ही सुना है, लेकिन ये डिस्कवरी आपको पूरी तरह से शॉक कर देगी। दरअसल लंदन में मौजूद एक सीवर में वर्कर्स ने करीब 15 टन से भी ज्यादा फैट इकट्ठा किया था, जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार हो। ये डिस्कवरी अनजाने में की गई थी, क्योंकि जब लंदन के किंगस्टन में रहने वाले लोगों की टॉयलेट अपने आप फ्लश होने लगे तो उन्होंने इस बारे में कंप्लेन की, और जब सफाई कर्मचारियों की टीम ने सीवर में जाकर देखा तो पाया कि वहाँ करीब 15 टन से भी ज्यादा फैट जमा हुआ है। जब इस बारे में सर्च हुई तो पता चला कि ये फैट लोगों के किचन से यहाँ तक पहुँचा था। नंबर 6, क्रश्ड कैश। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानने के बाद हो सकता है कि आप भी गार्डनिंग करना शुरू कर दें, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जब बीज शाहबाज नाम का एक आदमी अपने गार्डन में गोभी निकाल रहा था तो उन्हें वहाँ से करीब 1 करोड़ रुपए एक बैग में रखे हुए मिले। जैसे ही उन्हें ये पैसे मिले, वैसे उनकी पड़ोस में रहने वाली एक लड़की ने ये दावा कर दिया कि ये पैसे श्रापित हैं और इसे उसकी माँ ने दफनाया था। लेकिन शाहबाज क्या, अगर आप भी उसकी जगह पर होते तो क्या आप 1 करोड़ रुपए को छोड़ देते? नहीं ना। ऐसे ही शाहबाज ने किया और उन्होंने कोर्ट में जाकर मुकदमा दायर कर दिया। हालांकि कोर्ट में मुकदमा दायर करने के बाद शाहबाज ने मुकदमा तो जीत लिया, लेकिन जब उसको पैसे कलेक्ट करने के लिए कोर्ट जाना था तो उसके 10 दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने पैसे कलेक्ट किए और बाद में उनकी भी मौत हो गई। नंबर 5, सेविंग शॉप। ये खोज मॉस्को में साल 2013 में की गई थी, जहाँ से पुलिस कर्मचारी ने 2 बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सिलाई की दुकानों को खोजा था।
इसके बाद तो लगभग पूरे मॉस्को में ही हर तरफ हड़कंप मच गया था। लेकिन हड़कंप का कारण मॉस्को में मिली अंडरग्राउंड दुकान नहीं थी, बल्कि वहां से मिले 260 एशियन वर्कर्स थे जिन्हें वहां कैद करके रखा गया था। आपको बता दें कि उन 260 वर्कर्स से वहां 12 घंटे सिलाई कराई जाती थी, वह भी किसी भी दिन की छुट्टी के बिना। इसके साथ ही उस दुकान के अंदर एक कैफे, किचन और सिनेमा हॉल भी था। लेकिन दिक्कत ये थी कि उन्हें 12 घंटे सिलाई करने के बावजूद भी महीने के केवल 5,000 रुपए ही मिलते थे। लेकिन पुलिस ने इस दुकान को खोजते ही यहाँ के सारे वर्कर्स को उनके घर सही सलामत पहुंचा दिया। नंबर 4, क्रूएल किंग। हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश रूल का इतिहास काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला है, पर अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि ब्रिटेन पर कई सारे राजाओं ने रूल किया है, जिनमें से कुछ तो बहुत अच्छे थे और कुछ बहुत ही ज्यादा क्रूर। उन्हीं में से एक थे किंग रिचर्ड III। ये बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा थे, जिसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन्हें इतिहास की किताबों में गद्दार के रूप में बताया गया है, ना कि किंग के रूप में। किंग रिचर्ड III ने अपने राज्य के दौरान ना जाने कितने ही मासूमों को जिंदा जमीन में दफन कराया था। लेकिन 1485 में हुए एक युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके कंकाल को कुछ सालों पहले ही खोजा गया था। नंबर 3, बासानो बेस। दोस्तों, फूलदान एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन ये फूलदान 15वीं सेंचुरी की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक है। आपको बता दें कि इसे सबसे पहले एक दुल्हन को शादी के उपहार के रूप में दिया गया था। नेपाल के नजदीक एक छोटे से गांव में रहती थी, लेकिन शादी की रात दुल्हन की मौत हो गई। वो फर्श पर लेटी हुई थी और उसने अपने हाथों में चांदी का वो फूलदान कसकर पकड़ा हुआ था। कहा जाता है कि उस दुल्हन ने अपने अंतिम वक्त में बदला लेने की कसम खाई और फिर वो मर गई थी। तो सवाल ये आता है कि क्या ये फूलदान पहले से ही शापित था और इसे दुल्हन को मारने के लिए ही भेजा गया था, या दुल्हन स्वयं इसके श्रापित होने के कारण मरी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके परिवार के भीतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फूलदान सौंप दिया जाता रहा और हर नए मालिक के साथ हर बार एक रहस्यमयी मौत सामने निकल कर आती थी। तब इसे छिपा दिया गया, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 2, ब्लैक बेट। दोस्तों, इतिहास में ना जाने कितनी सारी महामारियों ने हड़कंप मचाया। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि रोजाना किसी न किसी खोज के साथ इन चीजों के बारे में पता चलता रहता है। दरअसल जब साल 2009 के दौरान लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे लाइन का काम शुरू हुआ, तो उस दौरान ये खुदाई करते हुए वर्कर्स ने एक ऐसे ही गड्ढे के करीब 42 ह्यूमन स्केलेटन्स को खोजा था। जब उन स्केलेटन्स की रिसर्च की गई तो पता चला कि स्केलेटन्स 1965 के हैं, जो कि ब्लैक डेथ नाम की एक महामारी की निशानी है। इसके साथ ही ये इस तरह का पहला ऐसा गड्ढा था जहां से 42 स्केलेटन को एक साथ खोजा गया। और आज के समय तो ऐसे कई सारे गड्ढे खोजे जा चुके हैं जिनमें कई सारे लोगों को एक साथ दफनाया गया था। नंबर 1, टेराकोटा सोल्जर्स। आपने आज तक कई अजीब और इनक्रेडिबल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, लेकिन 11 फरवरी साल 2022 के दौरान चीन में 2100 साल पुराने एक गड्ढे के अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक आर्मी स्कल्पचर्स की खोज की थी। इन स्कल्पचर को टेराकोटा आर्मी नाम दिया गया। दोस्तों, ये टेराकोटा वॉरियर्स स्कल्पचर्स को शापित भी बताया जाता है, और इस चीज का अंदाजा तब लगा जब इसे खोजने वाले लोगों को एक के बाद एक कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि सबसे बुरा तब हुआ जब उनमें से कुछ लोग रहस्यमय तरीके से मौत के शिकार हो गए। तभी से लोग टेराकोटा आर्मी स्कल्पचर को शापित मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।